ये दोस्तों साल का स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ से। इंडिया जो है अब फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हम थोड़ी इकोनॉमिक्स की अपनी समझ को आगे बढ़ा पाएंगे। इंडिया ने जो है अभी फोर्थ लार्जेस्ट हो गया है, तो पहला आपका यूएस हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, फिर जर्मनी हो गया, फिर इंडिया हो गया। फोर्थ नंबर पे पहले जापान था, तो अब हमने उनको सरपास कर दिया है। तो अब ये चीज़ देखने को है कि अब हम जर्मनी को नेक्स्ट 2 या 3 साल में हम जर्मनी को भी सरपास कर लेंगे। तो हमारा जिस हिसाब का ग्रोथ चल रहा है और जिस हिसाब से इकॉनमी मूव करें, तो हम ये अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 या 3 साल में हम जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे। उसके बाद में आप यदि आप डेटा के ऊपर में जाएंगे, तो लगभग से हमारा जो जीडीपी है आज की डेट में 4.1 ट्रिलियन है। ठीक है, ये अच्छी खासी वैल्यू है। ट्रिलियन में लगभग से 12 जीरो होते हैं, तो 10 इंटू रेज़ टू द पावर 12 इसमें आएगा। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। और 2030 तक हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा है, उसके बेसिस पे ये 7.3 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक जाके। यदि इत्तेफाक से कोविड लाइक सिचुएशन या कुछ बहुत ज़्यादा एक इकॉनमी में एक बहुत बड़ा आपदा ना आ जाए, तब तक तो ये चीज़ इस डेटा के हिसाब से चलता रहेगा, तो हम इस फिगर को टच कर लेंगे। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि आरबीआई ने भी हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको रिवाइज कर दिया है। अभी जो ग्रोथ रेट है उसको 7.3% कर दिया गया है, तो विच इज़ ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा है। जो डेवलपिंग मार्केट है उसके कंपैरिजन में ये सारा कुछ काफ़ी अच्छा परसेंटेज है आगे देखने के लिए। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि अब यदि आप इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि हमने ये कैसे ग्रोथ अचीव किया या बाकी इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही। मान लीजिए हम जापान से आगे निकल रहे, तो जापान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, तो उसका एक अच्छा रीज़न आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों की डोमेस्टिक कंजम्पशन, दैट मीन्स हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है या उसमें काफ़ी कंजम्पशन हो रही है। तो उसके कारण क्या है कि हम जो फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी इकॉनमी में पैसा का फ्लो हो पा रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि लो इन्फ्लेशन। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी हम लोगों ने इन्फ्लेशन जो कोविड के बाद में या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ डेवलप कंट्रीज में जिस टाइप का इन्फ्लेशन हुआ है, उस टाइप का इन्फ्लेशन इंडिया में हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसके कारण हम लोगों ने ये दो जो फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन और जो इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, उसके बाद में आप ये देखेंगे जो हमारे लिए एक फैक्टर है जो कि हमें बहुत चुभता रहता है, वो है ये वाला पर कैपिटा इनकम। हमारे पर कैपिटा इनकम $2,600 के आसपास है, $2,700 के आसपास है, जो कि आप देखेंगे कि मतलब वो एक कहीं से भी एक अच्छी इकॉनमी का संकेत नहीं है। तो ये यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि हमारे इकॉनमी में बहुत पैसा तो है, लेकिन ये बहुत गिने चुने लोगों के पास में बहुत ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस हमारी सोसाइटी में। इसके कारण ही आप देखते हैं कि कहीं पे एजुकेशन की कमी हो रही है, कहीं पे मेडिकल की कमी हो रही है, कुछ स्थिति से हम गुजर रहे हैं। अब आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए जिसको हमने सरपास किया, जापान का पर कैपिटा इनकम हमसे 12 गुना है। जर्मनी हम जिसको सरपास करने वाले हैं 2 या 3 साल में, उसका अभी प्रेजेंट डेट में पर कैपिटा इनकम 20 टाइम्स है। तो आप समझ सकते हैं कि इकॉनमी में पैसा तो है, लेकिन ये बहुत चुनिंदा लोगों के पास में ये पैसा पड़ा होता है। इसके कारण आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा चुभता रहता है हर बेसिक एमिनिटीज़ को आपको यदि यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि हमारे इकॉनमी का एक और बहुत अच्छा फैक्टर ये है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है हमारा, लगभग से 25% आप पकड़ लीजिए पॉपुलेशन है 10 और 26 साल की एज ब्रैकेट में। तो यानी कि ये जो वर्क फोर्स, और मान लीजिए ये वाला जो वर्क फोर्स भी कुछ समय में इंडियन इकॉनमी में आने लग जाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन करने लग जाएगा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। कमिंग ईयर में यदि इंडिया इसको ठीक से कह लीजिए कैनेबलाइज कर पाए या इनको ठीक से लेके जा पाए, कि मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि यदि रशिया की एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, अभी वॉर भी चल रहा है, तो काफ़ी सारा पॉपुलेशन उनका वहाँ पे भी लगा हुआ है और काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाएगा आर्मी के सेंस में। तो उस केस में यदि हम अपना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो वहाँ पर यदि हम सिंक कर पाएँ लेबर फोर्स के सेंस में या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के फोर्स में, तो ये बहुत अच्छा चैनलाइजेशन होगा। और कंप्लीट वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि एजिंग पॉपुलेशन है, उनको वर्किंग क्लास चाहिए। तो उसके लिए हम यदि अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ठीक से ट्रेन कर सकें और उसको उस कंट्री में माइग्रेट कर पाएँ, और उससे हम उधर पे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वहाँ पर उनका इकॉनमी में ग्रोथ हो जाएगी, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है वो भी हम एड्रेस कर सकें।
उसके बाद में आप क्या देखेंगे, 2-4 चीज़ें हुई हैं लास्ट 6 महीने में। आप देखेंगे तो लेबर कोड में काफ़ी सारा रिफॉर्म हो गया, तो उससे भी इंडस्ट्री को अब फ़ायदा होने वाला है। तो यदि हम ग्रोथ देख रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा ये है कि रुपये जो है वो टूटता सा जा रहा है। हम लोग लगभग से $1 90 रुपये के ऊपर चला गया है। तो ये एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इससे सस्ता हो जाता है, हम मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम उसका एक डाउन साइड भी होता है। लेकिन अभी आप पॉजिटिव साइड देखिए, जो एक्सपोर्ट है वो आपके लिए सस्ता हो जाता है। इस तरीके से हमारा ग्रोथ बन सकता है वहाँ पे भी। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप में ये टेलीग्राम चैनल से ये वाला फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यदि मैंने यहाँ पे सोर्स भी दिया हुआ, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।